टॉप अप प्लान, ये दोनों ही प्लान अलग अलग तरीके से आपके हेल्थ बीमा को सपोर्ट करते हैं, इसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन आपको कौन सा कब लेना चाहिए, ये कैसे तय करें? क्या सामान्य हेल्थ प्लान्स की तरह इसमें भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी, सब लिमिट, वेटिंग पीरियड जैसे नियम लागू होते हैं? तो इन तमाम सवालों को आज सुलझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव से कर्नल संजीव गोविला। थैंक यू सो मच सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। टॉपअप और सुपर टॉपअप, इनके बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं, तो हमने सोचा इसे आज ज़रा डिकोड करें। तो इसे अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं, किन बातों का ख्याल रखें, कब खरीदें? और जिस तरह से हम हेल्थ प्लान्स खरीदते हैं उसमें प्री एग्जिस्टिंग बीमारी होती हैं, सब लिमिट्स होते हैं, वेटिंग पीरियड होते हैं, ये नियम इनमें भी लागू होते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी और टीवी 9 मुझे इस शो के लिए इनवाइट करने का। आपका आभारी हूं और दर्शकों का भी जो इसको वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ प्लान, नॉर्मल बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, टॉप अप पॉलिसी जिसको कहते हैं, सुपर टॉप अप पॉलिसी जिसको कहते हैं, असलियत में ये तीनों इंश्योरेंस प्लान्स ही हैं। थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है डेफिनेटली जो हम बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये तीनों अपनी अपनी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। और कई लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा कि इन तीनों को आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। अब क्या कंडीशंस हैं, कैसे हैं, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ये ध्यान रखनी है कि नॉर्मल तरीके से जब हम टॉपअप और सुपर टॉपअप की बात करते हैं, ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का बूस्टर बन जाते हैं। और बूस्टर कैसे बनते हैं कि ये जो आपकी प्राइमरी पॉलिसी है उसके सम इंश्योर्ड को ये काफी बढ़ा सकते हैं, जबकि उसका कॉस्ट नॉर्मल बेसिक पॉलिसी में अगर हम उतना इंश्योरेंस लेना चाहें तो जो हाई प्रीमियम होता है उसको भी कम कर देते हैं। तो इसका मतलब टॉपअप सुपर टॉपअप को यूज करके आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट फिर भी नीचे रख सकते हैं। कर्नल, आपने जैसे बोला कि चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, टॉप अप लें, सुपर टॉप अप लें, ये हेल्थ इंश्योरेंस ही हैं, नाम इनके बेहद अलग तरीके से हैं। तो क्या जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हम खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वेटिंग पीरियड कितना है किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए, सब लिमिट है क्या, क्या कुछ खर्च मुझे अपनी जेब से देना होगा, ये सब मुझे इनमें भी चेक करना होगा क्या? कि इसमें भी हो सकता है कि मेरे टॉपअप में कुछ बीमारियों को वो एक्सक्लूजन में रखा हो या प्री एग्जिस्टिंग को वो कुछ समय के बाद ही कवर कर रहे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही हैं, सेम रूल यहां भी लागू होते हैं। अब आपको एक फायदा हो सकता है अगर आपने सेम इंश्योरर से ही अपना टॉपअप या सुपर टॉपअप या टॉपअप एंड सुपर टॉपअप लिए हुए हैं। तब क्या होता है कि जो भी उन्होंने अपनी एक्टिवियल, जो भी उन्होंने अपनी पूरे चेकअप किए थे आपके कंडीशन वगैरह के बारे में बेस पॉलिसी के, चांसेस है कि वो टॉपअप और सुपर टॉपअप में अप्लाई हो जाएंगे। ओके, अगर हम सेम कंपनी से लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर उसी कंपनी से ले रहे हैं, अनलेस आपके टॉपअप या सुपर टॉपअप बहुत ज्यादा है और आपकी हेल्थ वगैरह या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अलाउ नहीं करती है, तब हो सकता है वो आपको कुछ एडिशनल टेस्ट वगैरह ये वो करें या रेस्ट्रिक्शन लगाएं। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं जी मैंने टॉपअप प्लान लेना है लेकिन मैं बेस पॉलिसी वाले से कंपनी से नहीं लूंगा, तब आपको उसी तरह की उनकी जो गाइडलाइंस है, नई कंपनी की जो गाइडलाइंस है, उनके हिसाब से उसी तरीके से चलना होगा जैसे कि आप एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना सर कि जिसका बेस कवर है मैं उसी से टॉपअप और सुपर टॉपअप लूँ, क्योंकि कई बार लोगों के पास ग्रुप कवर्स होते हैं जो अपने ऑफिस से मिले हुए कवर हैं जो छोटे होते हैं, उसका दायरा वो बढ़ाना चाहते हैं और वो शायद किसी मान लीजिए कि ग्रुप कवर एक कंपनी का है और वो टॉपअप या सुपर टॉपअप जो चूज करते हैं वो कंपनी बी से लेना चाहते हैं। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है ना, मेरे पास ए और बी दोनों कंपनियों के प्लान हो सकते हैं, एक का बेस कवर हो सकता है, एक का टॉपअप प्लान हो सकता है। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है ये चीज। और अधिकतर लोग जो जैसे अपनी कंपनी है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां का एक आपको 3-5 लाख का कवर मिला हुआ है जो आप सोचते हैं कि आपके लिए काफी नहीं है, तो आप एक दूसरी कंपनी के पास जा करके अपना टॉपअप या सुपर टॉपअप ले सकते हैं और जितना आपको अपनी कंपनी से इंश्योरेंस हेल्थ कवर मिल रहा है उसको आप डिडक्टिबल में काउंट करवा सकते हैं। ओके, कुछ क्लैश तो नहीं होगा क्लेम लेते वक्त अगर मेरे पास दो कंपनियों के अलग अलग प्लान है तो?
नहीं, बिल्कुल क्लैश नहीं होगा। आप जो है डिक्लेयर करेंगे उनको कि भाई ऐसे ऐसे मेरा ये प्लान है। और साथ ही साथ आप जो जब इसको क्लेम करते हैं तो आपके पेपर्स तो एक ही कंपनी को जा सकते हैं। ओके, और टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान अगर हम खरीदेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी का प्लान है वो हमसे मेडिकल टेस्ट की मांग करें? हमें क्या कुछ मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि अगेन हम वो बेसिक चीज पे आ जाते हैं कि एक्चुअली ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सी। मैं इसको जरा सा विस्तार से बताता हूँ। जब आप एक बेस पॉलिसी लेते हैं तो बेस पॉलिसी में जनरली लोग डिडक्टेबल नहीं लेते। डिडक्टेबल का मतलब है जी इसके ऊपर का क्लेम होगा तभी आप मेरे को क्लेम देना, नहीं तो मैं अपनी जेब से दूं। हम्म। अब जब आप टॉपअप प्लान लेते हैं या सुपर टॉपअप प्लान लेते हैं तो जो आपकी बेस पॉलिसी है उसका जो पार्ट है उसको आप डिडक्टेबल ले लीजिए, जिससे आपका प्रीमियम कम आ जाएगा। तो ओके। इस ये जो पॉलिसी है ये आप कहीं और भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक दूसरी कंपनी से पॉलिसी ली है। आपका ऑफिस की पॉलिसी जो है एक इंश्योरेंस कंपनी ए से चल रही है, और जब टॉपअप या सुपर टॉपअप आप लेने जा रहे हैं तब आप कंपनी बी से ले रहे हैं। हम्म। तो और ऑफिस की पॉलिसी मान लीजिए आपकी 5 लाख की है, तो आप अपना टॉपअप या सुपर टॉपअप को में 5 लाख डिडक्टेबल लगा दीजिए। ओके। इससे क्या होगा, आपका प्रीमियम काफी कम आ जाएगा। और टॉपअप या सुपर टॉपअप आपका तब तक क्लेम में नहीं आएगा जब तक आपका वो 5 लाख रुपए का क्लेम नहीं होता है। तो ये डिडक्टेबल क्या मैं मुझे चूज करने की सहूलियत मिलेगी या कंपनी ऑफर करती है कि इतना ही डिडक्टेबल होगा? कंपनी ऑफर नहीं करेगी। आपको देखना है कि जब आपका पहला 5 लाख दूसरी जगह कवर है ही, तो ओके। पहले आप उसको यूज करेंगे। तो यहां पे अगर आप कहेंगे जी क्योंकि ये एक नई पॉलिसी की तरह है टॉपअप या सुपर टॉपअप, आप उनको कह रहे हैं जी पहले 5 लाख में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कंपनी का प्रीमियम काफी कम आ जाएगा। ओके, और क्या एक्सीडेंट की स्थिति में भी टॉपअप प्लान मदद कर सकता है? ये काम करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सीडेंट हुआ है या इलनेस हुई है, बात हॉस्पिटलाइजेशन की है। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्शन में आ गया। और क्या कर्नल गोविला मुझे टॉपअप प्लान के साथ प्रीमियम पेमेंट पर टैक्स छूट मिलेगी जो मुझे सेक्शन 80D की मिलती है जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती हूँ? बिल्कुल, एटीडी की जो लिमिट्स हैं उनके अंदर अगर आप आते हैं तो जरूर मिलेगी, क्योंकि दोबारा से हम उसी पे चले जाते हैं बेसिक चीज पे कि ये तीनों हेल्थ इंश्योरेंस ही हैं। उनकी उनका रंग अलग अलग है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, इसलिए एटीडी सबके ऊपर लागू है।